छोटा सा टॉपिक है, आयोग आपको देखने हैं और उम्मीद की जाती है यहाँ से पूछा भी जाता है। भारत को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो भारत में अपनी प्रशासनिक नीतियों के साथ साथ उनकी प्रशासनिक नीतियों को लागू कराने में, उनको समझने में भारतीय भी मदद कर सकें, इसलिए अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर आते हैं और उनकी ऐसी शिक्षा व्यवस्था को कहा जाता है पाश्चात्य शिक्षा। तो अंग्रेज अपनी पाश्चात्य शिक्षा को भारत में उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं ताकि भारतीय उनके अंग्रेजी और विज्ञान को समझ सकें और साथ ही साथ एक पढ़ा लिखा जो वर्ग है भारत में वो अंग्रेजों को शासन चलाने में मदद कर सके। तो इसी पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित ही समय समय पर कुछ आयोग आए, अर्थात जो टॉपिक है हम लोगों का वो है भारतीय शिक्षा से संबंधित आयोग। तो भारतीय शिक्षा से संबंधित जो भी आयोग बनाए गए उन आयोगों को देखना है और इन आयोगों को कोई विस्तार से नहीं पढ़ना है, बस उनका नाम देखना है वो बनाए कब गए हैं। तो भारतीय शिक्षा से संबंधित जो भी आयोग हैं उन आयोगों को अगर देखें तो ये क्रम लगाने के लिए आता है। तो सबसे पहला जो आयोग बना वो बनता है चार्ल्स वुड का आयोग, या इसी को कहते हैं चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, और इसी को कहा जाता है वुड आयोग। इसी को क्या कहते हैं? वुड आयोग। और ये वुड आयोग आया था 1854 में। कब आया था? 1854 में। तो वुड आयोग कब आया था? 1854 में। देखो जितने भी आयोग होंगे उनका उद्देश्य यही होगा कि ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना। और फिर कुछ आयोग ऐसे होंगे जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो माध्यमिक स्तर पर होंगे, कुछ विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे। इसी वुड आयोग की सिफारिश पर ही लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। एक था कोलकाता विश्वविद्यालय, एक था मद्रास विश्वविद्यालय और एक था बॉम्बे विश्वविद्यालय। तो 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। और ये जो तीनों विश्वविद्यालय थे ये लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर स्थापित किए जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय था जो लंदन विश्वविद्यालय पर आधारित नहीं था? तो उसमें विकल्प मिलेगा आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर स्थापित नहीं किया गया था। तो 3 किए गए थे, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। इस वुड आयोग के बाद जो दूसरा आयोग आता है उसे कहा जाता है हंटर आयोग। क्या नाम था? हंटर आयोग। और ये हंटर आयोग आया 1882-83 में। तो दूसरा जो आयोग आया उस आयोग का नाम था हंटर आयोग। इसके अध्यक्ष W हंटर हुआ करते थे, इसीलिए इस आयोग का नाम है हंटर आयोग। एक हंटर आयोग है और एक हंटर कमेटी है। हंटर कमेटी का संबंध जलियांवाले बाग कांड से है और हंटर आयोग का संबंध शिक्षा व्यवस्था से है। तो हंटर आयोग कब बना? 1882-83 में। इसी क्रम में तीसरा आता है, उसका नाम होता है सैडलर आयोग। ये सैडलर आयोग था और ये आया 1917 से 1919। तो ये आयोग आया 1917 से 1919। और इस आयोग को क्या कहते हैं? सैडलर आयोग। 1917 में बना था। फिर अगला जो आयोग आता है उस आयोग का नाम होता है हारटोक समिति। हारटोक समिति या हारटोक आयोग। और ये आयोग आया था 1929 में। कब आया था? 1929 में। तो ये आयोग कब आया? 1929 में। फिर इसके बाद अगला आयोग आता है, उसका नाम होता है सर्जेंट योजना। क्या नाम था? सर्जेंट योजना। और ये आता है 1944 में। कब आया? 1944 में। तो सर्जेंट योजना कब आई? 1944 में। इसके बाद अगला आता है राधा कृष्ण आयोग। राधा कृष्णन आयोग। तो राधा कृष्णन आयोग आया और ये आयोग आया 1948 में।
तो ये आयोग बनता है 1948 से 1949। इस आयोग का क्या नाम है? राधा कृष्णन आयोग। और स्वतंत्र भारत के बाद शिक्षा व्यवस्था के लिए गठित किया गया जो पहला आयोग था, उस आयोग का नाम था राधा कृष्णन आयोग। और इस आयोग के बाद अगला आयोग आएगा, उसका नाम होगा कोठारी आयोग। क्या नाम था? कोठारी आयोग। और इस कोठारी आयोग का है 1964। तो कोठारी आयोग कब आया? 1964 में आया। और इसी कोठारी आयोग की सिफारिश पर ही भारत की पहली शिक्षा नीति लागू की गई। भारत की पहली शिक्षा नीति लागू की गई। और भारत की पहली शिक्षा नीति लागू की गई 1968 में। तो भारत की पहली शिक्षा नीति कब लागू हुई? 1968 में। कब लागू हुई? 1968 में। और किस आयोग की सिफारिश पर लागू हुई? कोठारी आयोग। फिर भारत की दूसरी शिक्षा नीति, ये दूसरी शिक्षा जो नीति लागू होती है, ये लागू होती है 1986 में। कब लागू होती है? 1986 में। तो भारत की दूसरी शिक्षा नीति कब लागू हुई? 1986 में। इसी क्रम में सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तैयारी की जाती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन समिति। तो इसको कहा जाता है कस्तूरी रंगन समिति। तो कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। किससे है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। तो कस्तूरी रंगन समिति का संबंध नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। और इन्होंने ही भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की सिफारिशें दी। और फिर उनकी सिफारिशों में ढेर सारे बिंदु हैं। करंट का जो पॉइंट है वो ये है कि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का जो सबसे पहला राज्य है, उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। और कस्तूरी रंगन जो समिति है वो 2020 में बनी गई थी। इसने अपनी जो रिपोर्ट दी 2020 में। तो कुल मिलाकर चार्ल्स वुड से लेकर ये कस्तूरी रंगन समिति का जो संबंध है, ये संबंध किससे है? शिक्षा व्यवस्था से लेकर। अब इन्हीं में से 4 नाम आपको दे दिए जाएंगे और वो आपसे क्रम लगवाया जाएगा। तो यहाँ पर क्रम में गलत ना हो, आपको याद रखना है। वुड आयोग आया है 1854 में, हंटर आयोग 1882 में, सेडलर आयोग 1917 में, हार्टोग समिति 1929 में, सर्जेंट योजना 1944 में, राधा कृष्णन 1948 में, कोठारी आयोग 1964 में। और इसी आयोग की सिफारिश पर देश की पहली शिक्षा नीति लागू की गई और दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई 1986 में। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया जाए इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन, इसीलिए इसे कस्तूरी रंगन समिति कहते हैं। और इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है, जिसने, जहाँ तक मुझे याद है कि 23 सितंबर 2023 के आसपास, सितंबर 2023 के आसपास इसने इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या किया है? लागू किया है। तो ये शिक्षाओं से संबंधित इनके अपने आयोग हैं। एक हंटर आयोग है और एक हंटर कमेटी है। ठीक है। इसके अध्यक्ष W हंटर हैं और उसके अध्यक्ष विलियम हंटर होते हैं। कौन होते हैं? विलियम हंटर। और वो जलियांवाले बागकांड की जांच के लिए बनती है। और ये हंटर जो आयोग है ये भारतीय शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। तो इन चीज़ों को लिख लिए, आगे बढ़ा जाए, मिटाएं इसको। तो बताइए सर्जेंट योजना कब आई थी? 1944 में। हार्टोग समिति, सेडलर आयोग, हंटर आयोग और वुड आयोग। और इसी वुड आयोग को ही भारतीय शिक्षा का, किसका? भारतीय शिक्षा का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? वुड आयोग को। किसे कहते हैं? वुड आयोग को। और इसी आयोग की तर्ज पर बॉम्बे में, कहाँ पर? बॉम्बे में, मद्रास में, कहाँ पर? मद्रास में और कलकत्ता में, इन तीनों स्थान पर बनाए गए क्या? विश्वविद्यालय। यहाँ पर विश्वविद्यालय खोले गए थे। और ये तीनों विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय के तर्ज पे थे? लंदन। किसके तर्ज पे थे? लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे थे। इसमें याद रखना इस ग्रुप में इलाहाबाद शामिल नहीं है।
ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया।